हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली एसएससी एमटीएस स्कैम पर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अभी कुछ घंटे पहले ही एसएससी का ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है। उस नोटिस में क्या है आज सब डिटेल में बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक हम लोग एसएससी एमटीएस स्कैम के ऊपर मिलकर जितनी आवाजें उठाया हूं और आप लोगों ने जितना सपोर्ट दिखाया वो अब कामयाब होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, अभी जो नोटिस आई हुई है, मैं जो नोटिस आपको बताऊंगा, शायद आपके भी चेहरे पर एक वक्त के लिए वो स्माइल आ जाएगी और हो सकता है एसएससी अब इस पर अपना पूरा संज्ञान ले और जहां जहां स्कैम हुआ एग्जाम से रिलेटेड वो अपना स्टैंड क्लियर करेगी। अब चलिए मैं बात कर लेता हूं अभी जो अभी जो एसएससी का नोटिफिकेशन आया उस पर। एसएससी का जो एक इंपॉर्टेंट नोटिस आया है वो है सेंट्रल रीजन प्रयागराज से निकला हुआ है, ठीक है ना। अभी मैं जो इंग्लिश में आया हुआ इसको बताता हूं, इसके बाद मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा कि इसका कहने क्या मतलब है। सबसे पहली चीज जो हेडलाइन में लिखा हुआ है वो है कि मेकिंग पैनल ऑफ सेंटर कोऑर्डिनेटर फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीआर रीजन प्रयागराज, ठीक है ना। यहां पर सेंटर कोऑर्डिनेटर की एक पोस्ट लाई गई है जो एग्जाम को अपना रिव्यू करेगी, जहां पर एग्जाम होगा उसके अच्छे से देखभाल करेगी, ठीक है ना। और आगे सुनिए इसने क्या कह रहा है इस नोटिस में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस ग्रुप सी एंड ग्रुप बी पोस्ट इन द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स एंड देयर अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया with the objective of fair and impartial conduct। समझ रहे ना आप, with the objective of fair and impartial conduct of the examinations, the commission deploy center coordinator at each venue to observe that procedures are followed scrupulously and to report irregularities, malpractices if any accordingly. This office seeks to prepare a panel of center coordinator for its various center of examination। अब ये इंपॉर्टेंट है जो अब मैं बोलूंगा। एट आगरा, बरेली, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, अलीगढ़, वाराणसी, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, दरभंगा, गया, भागलपुर एंड पूर्णिया, आरा, पटना एंड मुजफ्फरपुर। इस सेंटर पर एक कमीशन जो है बनाया जा रहा है जिसमें सेंटर कोऑर्डिनेटर की एक पोस्ट फिल की जाएगी जो पूरे एग्जाम को अच्छे से देखभाल कर सके, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, इसके लिए जो वांट मांगी गई है उसमें दो तरीके की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। एक तो वो होंगे जो सर्विंग और रिटायर्ड गस्टेड इक्विवेलेंट ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल। चलिए मैं आपको हिंदी में पूरा ट्रांसलेट बताता हूं इसका। ये कह रहा कि परीक्षाओं के निष्पक्ष संचालन के उद्देश्य से आयोग यह देखने के लिए कि प्रक्रियाओं का ईमानदारी से पालन किया जा रहा है और अनियमितताओं, कदाचार यदि कोई हो की रिपोर्ट करने के लिए प्रत्येक स्थल पर एक केंद्र समन्वयक तैनात करता है। मतलब अब जो है हर जो जितने भी डिजिटल सेंटर बनाए जाते थे शिक्षक द्वारा, अब उस पर एक एग्जाम कोऑर्डिनेटर की जो है व्यवस्था की जा रही है जो पूरा ऑब्जर्व करेगा कि यहाँ फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन अच्छे तरीके से हो रहे कि नहीं हो रहे। तो हम लोग का जो स्कैम के खिलाफ आवाज उठा रहे थे सच और हक के लिए, अब वो कामयाब होता हुआ दिख रहा है। और इस पर आप लगातार अपनी आवाजें बुलंद करते रहे, लगातार #SSC MTS स्कैम आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे, ठीक है ना। ये आगे कह रहा है कि कहां ये एग्जाम कोऑर्डिनेटर की, सेंटर कोऑर्डिनेटर की वो भर्ती करेगा, मैं बता रहा हूँ। आगरा, बरेली, मेरठ, झांसी, अलीगढ़, वाराणसी, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, दरभंगा, गया, भागलपुर के लिए केंद्र समन्वयक का एक पैनल तैयार करना चाहता है और जिसमें पूर्णिया, आरा, पटना और मुजफ्फरपुर भी शामिल है, ठीक है ना। जो अधिकारी संबंधित शहर केंद्र में परीक्षा स्थलों पर केंद्र समन्वयक का कर्तव्य निभाने के इच्छुक हैं उनसे अनुरोध है कि वो दिए गए लिंक पे अपने आवश्यक विवरण भरें नीचे और इसकी एक सत्यापित प्रति ईमेल पर भेजें। इसके एक प्रति स्पीड पोस्ट द्वारा, मतलब एक वैकेंसी टाइप की निकाली गई है जो इस एलिजिबिलिटी को पास करता हो वो एसएससी को अपना मेल कर सकता है कि हाँ मैं तैयार हूँ सेंटर कोऑर्डिनेटर बनने के लिए, मींस सीसी बनने के लिए ना। तो अभी हम लोग इस पर कंटिन्यू आवाज उठाते रहेंगे और एसएससी सुनेगी, हम लोग की आवाज सुनेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि एसएससी अपना इस पर स्टैंड जरूर क्लियर करेगी और वहां जो ये सब हुए उस पर भी एक बार वो खुलकर बोलेगी।
मैं आगे भी ऐसी आवाज़ उठाता रहूँगा, आप भी अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।